ओम प्रकाश हमारा भाई उस दिन हमारे बीच में जब चला गया था, उसके भाई मजबूर भैया जाओ मेरे पास, आपको थोड़े आप आ जाओ मेरे पास। अभी एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। और उसके बाद जब प्रशासन और सिटी सीमेंट ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए, उसके साथ 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो भी संगीन धाराओं में। ये कहां का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलतफहमी में मत रहना, स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिकंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आड़ लेकर हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा हिसाब लेके, ध्यान रखना इस चीज का। वक्त आएगा, एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा कि नवलगढ़ के लोग कमजोर हैं, गलतफहमी मत रहना, कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला गया। और मैंने तो 3 तारीख पहले एक ही बात कही थी कि भाई आ रहा हूं, मैं अकेला ही आ रहा हूं। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसे करके छोड़ दिया, जिस पे आपको कह रहा हूं मैं। और मुस्कुराने हर गलत में राजकुमार मेरे बुजुर्ग पिता जब बेटा और पोता अरेस्ट हो गए, और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी दी तुम लोगों के दुष्टों के सामने। असेंबली आई तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरेबान पकड़ के बाहर लाए। और बेशरम व्यक्ति डॉक्टर राजकुमार शर्मा, तुम संघर्ष करो। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, तुम संघर्ष करो। वो आपके समक्ष रख रहे हैं, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात रखें। आदेश की पालना पर भारत का संविधान हमें ताकत देता है कि जुर्म के विरोध में अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें। हम बहुत सफल शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हम धरना देंगे, या तो आप जो कार्रवाई आपने की है उसको निष्पक्ष रूप से आप संपादित कीजिए, आप उस कार्रवाई को कीजिए जो आपको करनी है। इसी तरह मैंने इसे 2 हफ्ते हुए, एक 10 महीने हो गया जिससे 307 लगी, आपने जगह करिए। और दूसरी तरफ जब आंदोलन हो गया, समझौता हो गया, डिप्टी साहब और तहसील साहब ने समझौता करवा दिया, उसके बाद में 5 दिन बाद में आप मुकदमे दर्ज कर रहे हो, और मुकदमे में आप फिरौती मांगना
राजकार्य में बाधा, एक प्रकार की कार्रवाई है। ये कार्रवाई गैर कानूनी है। ये कार्रवाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब चलो 5 दिन बाद मुकदमा गया, जब संगीन धारा है इसकी तब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी हम तो पहले भी बुक की रिपोर्ट आती है, देखो तो ये बीजेपी का उपाध्यक्ष अपनी बेटी के नाम से हमारे को रिपोर्ट अगर आती है तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो उसका है वो निष्पक्ष होगा। पुलिस तो ये कह सकती है आपसे। संगीन धाराओं के अंदर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, 1-2 दिन के लिए फाइल नहीं रोकोगे? नहीं, अच्छा ये नहीं पूछोगे 5 दिन बाद में तू कैसे है भैया? नहीं, वो फाइल तो नहीं रोक। अच्छा पुलिस जहाँ डिप्टी वहाँ मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, सबके सामने कोई नहीं, मैं ये समझौता हो गया था। हाँ, वो बात सही है। डिप्टी साहब वहीं 170 का क्या स्टेटस है? डिप्टी साहब वहीं थे, 170/2025। एक बार उसका स्टेटस पूछिए, किसके पास तफ्तीश है, क्या कहाँ मैटर चल रहा है। बाकी संज्ञेय अपराध का तो ये है सर, संज्ञेय अपराध को तो फिर रख नहीं सकते ऐसे। अगर आएगी तो उसको दर्ज करना पड़ेगा, और दर्ज करके अब उसमें इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है वो उसका निस्तार होगा। वो फेयर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस कैसे? रामोता देवल मामले में तो मुकदमा दर्ज किया 5 दिन बाद। कौन सी धाराओं में हुआ है? सुन मेरी बात सुनो, 308 की धाराओं में। और इतना गंभीर अपराध था, 307 में होना चाहिए, 308 में किया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने आंदोलन किया, उसके बाद में उनको बुलाया गया, जो अपराधी थे उनको बुलाने के बाद में थाने में बिठाकर वापस छोड़ दिया गया। सर आप ये बात करते हो कि इसमें क्या हो रहा है? नहीं मतलब जान उसे सब पूरे ट्रैक्टर पर निकालते हैं, वीडियो है, सब कुछ दिखाया हमने, ऐसा उसे पेश किया है उसका। हमारे किसानों के बीच में जो हुआ था हमारा मामला, उसमें वारदात जो मामला था पूरा प्रशासन के सामने तो हुआ था। यही तो कमेटी हम जाने वाले नहीं है। आपके पास गलत फहमी होती है, हम चले जाएंगे, बिल्कुल जाने वाले नहीं है। माता की माता की जो उधर खड़े सारे राजो एक बार, सब लोग जो भी दुकानों के तरफ खड़े आ जाओ इधर एक बार। अब 4 बार सीधे तो इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है तो आप उस इन्वेस्टिगेशन को चेंज करा के ढंग के जिसको चेंज भी आप ही करोगे, आप जिसको कहोगे उसको चेंज भी आप लोग जान बिल्कुल। वहाँ भी आप ही करोगे। 3 बार गए इसके साथ, नौ क्षेत्र से तो मैं ये कह रहा क्यों नहीं कर हूँ रहे? एक बार उसमें फाइल में कोई डिसीजन तो होने दो ना। अभी उसमें डिसीजन ही नहीं हुआ है कि एफआईआर है या चालान है। फाइल एक बार आएगी, फिर आप कहोगे साहब गलत इन्वेस्टिगेशन कर दिया, गलत लोगों को फंसा दिया। उसको ट्रैक्टर से देने के बाद में फाइल चेंज करवाई है। जिस अपराधियों ने मारपीट की ट्रैक्टर से दिया, वीडियो दे दिया, सबूत दे दिया, धाराएं प्रूव हो गई, तो उसके बाद फाइल चेंज करवा के ले गए। सर वो आज वो फाइल कहाँ गई? सर ये नहीं होता है, ये लोकतंत्र तो है ना। देखो पुलिस मुख्यालय ने भी गाइडलाइंस निकाल रखी है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है परिवादी और सर आप अभी रोड आए तो हो, वो इन्वेस्टिगेशन चेंज करा सकता है, दूसरे आईओ से करा सकता है। ये एक्सीडेंटल लोग कभी भी नहीं बचाएंगे। मान जाओ आप जैसे अफसर है, अच्छे काम करो, मान लो मेरी बात। और मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को क्यों सता रहे हैं? इन लोगों के कहने से राजनीतिक दृष्टि से जब डिप्टी साहब खुद मौजूद है, एसडीएम साहब मौजूद है, सर अधिकारी मौजूद है, ये समझौता करवा रहे हैं, यही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, रुपया दिलवा रहे हैं। तो ये जब आया रिपोर्ट दर्ज होने के लिए ये कह नहीं सकते थे कि तू कैसे आधार पे कर रहा है भाई। पर हम ये बता रहे हैं आपको कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको लगे इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है तब ये चीज़ें करी जाती है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन गलत कर दिया और अब धरना करो, प्रदर्शन करो, पुलिस का विरोध करो। शायद पहले इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो जाने दो। साहब मैं ये कह रहा हूँ आप शांतिपूर्वक हमारा केंद्र बनेगा। वहाँ जगह पड़ी, खुली जगह पड़ी, यहाँ पानी आएगा, गोबर पड़ा, लेकिन वहाँ थानो थारा ही था, मैं तो जान गई तो मैं थारा जान गई तो हाँ थानो थारा ही तो है।
तोड़ फोड़ कोई करी हो हमने तो बताओ सर, उसमें तो खेल भी तो कराओ आप इन्वेस्टिगेशन तो होने दो उसमें सर भाई। अगर पुलिस टूटा नहीं भाई साहब, टूटा है ना, नहीं टूटी कौन क्या टूटा नहीं है, सबके लाल तो कर दिए पिछवाड़े। नहीं फैक्ट्री की सर, फैक्ट्री की अरे आज अपने लोग भी तो टूटे हैं हमारे को सब। तो पीटा है, हमारे को पीटा तो है। मैं कह रहा हूँ उन्हें कौन कहता टूटा नहीं है। साहब लाठी कुर्सी की मारी साहब की मेरी बात नहीं लगे साहब, क्या आप भी की लगा रहे ठीक नहीं हुई साहब, देर बात ही है सर, है तो सर ये लाठी साहब महिलाओं कूटे ऐसे लाठी घर में सर ये लाठी लगी साहब, नहीं मैं अब की बैंक लाठी लगी साहब, आज भी ठीक होना देखो सुनो मेरी आज पुलिस कभी अगर आपके किसी भाई या भौजाई पे ऐसी घटना हो, ये तो अपने पिता समान को ही आगे आप मतलब इतने मतलब ऑनेस्ट फादर समान वीडियो आपने पूरा नहीं देखा। इतने ऑनेस्ट दिल पे लगी, दिल पे लगी इसलिए मैंने तो उनको दिल पे लगी इसलिए कह दिया मैंने। वो खुद गाड़ी में जाना चाह रहे थे और मैंने मना करके ना ईमानदारी पे कोई आक्षेप लगा ही नहीं सकता। मतलब आप अधिकारी हैं और आपके परिजनों के साथ में ऐसा हो जाए और आपकी ही उस तो पिताजी बड़ा गुस्सा जो निकल गया उसमें, गुस्सा इसके स्वभाव ही था यार। अच्छा आपसे होके किस तरह के देख रहे हैं उसको तो नुमाइंदे हैं, तो अगर आप फिर भी देख रहे हैं ये नहीं बुरा हो जाना था बरात कितनी ग्रुप को देखो तो नहीं पीछे हो जाओ। गाँव का हितगोर पूरा सुनो भाई, कोई नहीं बोलेगा भाई। एक बार चुप रहो भाई, चाहिए तो मान लीजिए बैठ जाओ। आप ये कह दो कि 50 लाख किसी ने मांगे, आपको लोग मिलेंगे। आप लोग कर रहे हो ना, तो लोकतंत्र में सबको वो है अपना बात रखनी भी चाहिए, लेकिन एफआईआर कभी ऐसे वापस नहीं दी जाती। आपको तो पता है, आप मंत्री भी रहे हो और कई बार एफआईआर का तो नतीजा, हर नतीजा एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद में उसका निस्तारण जब होगा तब वो कोर्ट में चली जाती है।